मैंने प्रोफाइल के एक लेक्चर दिया कि 2 दिए हुए ऑप्टिमाइजेशन के। ऑप्टिमाइजेशन, हाँ तो एक लेक्चर तो पढ़ा हुआ है उसमें, आपके ग्रुप में एक लेक्चर तो है बेटा। ठीक है, क्लास के एंड पे आपको बताता हूँ मैं, वो मौजूद है वो अब दूसरा लेक्चर हम आज ही कह रहे हैं, एक लेक्चर जो अपलोड किया हुआ है ना वो वहाँ पर है, ऑप्टिमाइजेशन का ग्रुप में है, दूसरा है ही कोई नहीं, अब पढ़ने लगे। मैं कह दूसरा एक ही हमने पहले प्रोफाइल बनाई है, दूसरे में ऑप्टिमाइज की है। आई थिंक अब ये तीसरा क्लास पढ़े, वो नहीं है। अच्छा ठीक, वो मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ से आएगा। ठीक हो गया, मुझे अब समझ में आ गई ना कि आप क्या कह रहे हो, क्योंकि लेक्चर तो सारे अपलोडेड है। अब हमारा जो टॉपिक है आज का, वो कुछ रह गया था हमारा। हमने कहा था कि प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है। मैं ज़रा एक रिकॉल करता हूँ कि हमने क्या चीज़ें डिस्कस की थी। मैंने कहा था अगर हमने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है तो हमने क्या करना है, बल्कि मैं स्क्रीन खोल कर आपको थोड़ा सा रिकॉल करके देता हूँ। आई थिंक सो कि इसमें थी मेरा ख्याल है प्रोफाइल एक। प्रोफाइल को खोलते कैसे हैं URL लेवल पर, business.google.com। हाँ ठीक है, ये खुल गई है प्रोफाइल एक। इसको हम जरा एक रिकॉल करते हैं। यानी हमने सबसे पहले क्या किया, प्रोफाइल बनाई। जब हमने प्रोफाइल बनाई तो अगर गूगल ने उसे अप्रूव कर दिया तो ये ब्लू टिक नजर आया, इसका मतलब है गूगल ने हमारी प्रोफाइल को एक्सेप्ट कर लिया। जब भी एक्सेप्ट हुई, 1 दिन के बाद हुई, 10 दिन के बाद हुई, 15 दिनों के बाद हुई, 20 दिनों के बाद हुई, भाई हो गई एक्सेप्ट, फाइन। इसका मतलब है कि अब हम गूगल पर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारी प्रोफाइल गूगल पर नजर आना शुरू हो गई है। अब हमने कहा कि भाई हम अगर गूगल पर हैं तो और लोग भी तो हैं, हमारे कंपटीटर्स भी तो हैं। तो जब हम गूगल पर किसी लिस्टिंग को देखते हैं तो हमें सिर्फ 3 लिस्टिंग नजर आती हैं, ठीक है ना। जब हम गूगल पर किसी लिस्टिंग को देखते हैं तो हमें सिर्फ 3 लिस्टिंग नजर आती हैं, हालांकि गूगल पर लिस्टिंग्स बहुत ज्यादा हैं। जैसे मैं लिखूँ ना यहाँ पर, राइट साइड पर आकर लिखूँ कुछ, बेस्ट कंप्यूटर शॉप। आपने देखा, ये मैं एक आम जनरल सी बात की है, मेरा ख्याल है कि सबको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या बात की है। मैं कहा भाई मुझे माउस खरीदना है तो मुझे देखना है कि यहाँ पर कोई कंप्यूटर की दुकान है तो देख लूँ मैं, मेरे जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और ये ज़रा अच्छा रिजल्ट मुझे आएगा मोबाइल से, सबको पता है मोबाइल पे लोकेशन भी ऑन होती है, सब कुछ बेहतर रिजल्ट वहाँ पे नज़र आता है। लेकिन एनीवेज हम यहाँ पर देखते हैं तो अब आप देखें यहाँ पर क्या है, एकदम ऊपर प्लेसेस आ गए, इसको हम बोलते हैं लिस्टिंग। ये लिस्टिंग है, ठीक है। तो उसने कितने प्लेस दिखाए भाई, एक पहले नंबर पर ये आ रहा है, दूसरे नंबर पर ये आ रहा है, तीसरे नंबर, टोटल 3 दिखा रहा है। बस दिखा सिर्फ 3 ही रहा है, लेकिन है 3 से ज़्यादा। तो वो कहाँ नजर आएंगे, मोर प्लेसेस पे। अब कोई भी बंदा ऐसा नहीं है, मिसाल के तौर पर मैंने कंप्यूटर माउस खरीदना होगा तो जब मैं ये लिस्टिंग देखूंगा तो मैं, आपको लगता है कि मैं मोर प्लेसेस में जाऊंगा? पहले कभी भी नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ पहले पे क्लिक कर दूंगा या दूसरे पे क्लिक करूंगा या तीसरे पे करूंगा, या हो सकता है इनमें से 2 पे क्लिक करके किसी एक के पास चला जाऊँ, लेकिन मैं मोर प्लेसेस पर तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अगर लिस्टिंग में आना है तो हमारा अगला क्राइटेरिया क्या है, अगली रिक्वायरमेंट ये है कि हमें पहली 3 पोजीशंस में भी होना चाहिए। क्योंकि जो बंदा पहली 3 पोजीशंस में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो, उसके लिए तो बिजनेस भी नहीं है, वो तो परेशान ही होगा। वो कहेगा भाई मेरी लिस्टिंग भी बनी हुई है, मुझे कॉल्स भी नहीं आती, ग्राहक भी नहीं आ रहे हमारे पास। तो अब अगला काम क्या है कि हम लिस्टिंग बनाएं भी और साथ साथ ऊपर नजर भी आए, कम से कम पहली 3 में कहीं आ रहे हो। पहले पे आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तीसरे पे आ रहे हो भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इन 3 में जरूर आए। ये अभी मैंने एक क्यूरी लिखी है, उसके अगेंस्ट हम नजर आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई और क्यूरी लिखूंगा तो नजर नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ और चाहिए होगा, मैं वो लिखूंगा तो फिर मुझे 3 बिजनेस नजर आएंगे। किसी भी जगह पर आपको 4 बिजनेस नजर नहीं आएंगे, हर दफा आपको कितनी आएंगे, 3 ही नजर आएंगे, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब हम अगली बात क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई इसका मतलब क्या होगा, अब हमें इसको रैंक करना है कि हमें यहाँ आना है। अगर मैं यहाँ पर मोर प्लेसेस पर जाता हूँ तो देखें जरा क्या होता है, भाई बिजनेस ही बिजनेस आ जाएंगे। अब तो क्या ख्याल है, कितने सारे आ गए। इधर कोई यूजर नहीं आएगा, इधर मैं तो आ रहा हूँ, मतलब इधर यूजर नहीं आएगा। यूजर कहेगा भाई ये जो पहले नंबर 3 नंबर है ना, यही अच्छे वाले हैं, यही बेहतर है, इन्हीं की सर्विसेज अच्छी हैं। वहां पर बहुत सारी चीजें भी नजर आ रही थी ना मेरे साथ, देखें क्या लिखा हुआ आ रहा था। इसलिए कह रहा है भाई इसके 10 रिव्यूज हैं, 4.7, कहता है इसके 87 रिव्यूज हैं। तो मेरा ख्याल है कि जिसने भी कंप्यूटर को कोई सामान खरीदना होगा वो क्या करेगा, जहान कंप्यूटर को क्लिक कर देगा, ऐसे ही है। एनीवेज आगे चलते हैं। अब हमारा अगला काम क्या है, अगला काम क्या है हमारा, अगला काम ये है कि भाई अब हमें बिजनेस लिस्टिंग अप्रूव तो करा ली है, मगर हम नजर नहीं आ रहे, हम तो मोर प्लेसेस से नजर आते हैं।
हमारा टास्क ये है कि भाई हमें पहले 3 नंबरों में आना है, यानी हमें अपनी लिस्टिंग को रैंक करवाना है। सो रैंक करवाने के लिए हमने कहा भाई गूगल के जो ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स हैं वो हमें अडॉप्ट करने हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स को हम पढ़ रहे थे और 1-2 रह गए थे जो मैंने कहा था कि इस क्लास में हम पढ़ेंगे। ये मैंने आपको मुख्तसर सा एक ओवरव्यू के तौर पर बताने लगा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि भाई सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पर कुछ ये मेन्यू बना हुआ आ रहा है, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग्स। सो मैंने कहा था कि भाई किसी और बंदे को अगर हम चाह रहे हो कि हमारी प्रोफाइल का मैनेजर बन जाए, जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ भाई मैं ऑप्टिमाइजर हूँ, मैंने पीक सॉल्यूशंस वालों से कहा कि भाई आपकी तो प्रोफाइल ही नहीं बनी हुई, मैं आपकी प्रोफाइल बना देता हूँ और उसको रैंक भी करूँगा। अब जब प्रोफाइल बनेगी तो कैसे बनती है? जीमेल अकाउंट से। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने पीक सॉल्यूशन के जीमेल अकाउंट से प्रोफाइल बनाई। अब जीमेल अकाउंट खुलता कैसे है? यूजर नेम और पासवर्ड से। अब ऐसा मुमकिन तो नहीं है कि वो रैंक करने के लिए अपना जीमेल और पासवर्ड मुझे दे दें, कभी भी नहीं देंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगा ना कि मुझे अपना जीमेल और पासवर्ड दे दें क्योंकि मैंने घर बैठ के रैंकिंग करनी है। तो मैं क्या कहूँगा उन्हें? मैं उन्हें कहूँगा कि भाई आप अपने बिजनेस प्रोफाइल में मुझे परमिशंस दे दें। तो मैं परमिशन जब लूँगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरा जीमेल अकाउंट होगा उसमें मुझे उनकी प्रोफाइल नजर आएगी और मैं घर बैठ के उनका काम करना शुरू हो जाऊँगा, ठीक है। ये हमने सीखा था, परमिशन लेना हमने सीखा था, आईडी चेक करना हमने सीखा था। उसके बाद फिर मैंने आपसे कहा था कि भाई और क्या करना है, एडिट प्रोफाइल पे जाओ। यहाँ आकर हमने क्या किया था? बिजनेस नेम ऐड किया था, बिजनेस कैटेगरी ऐड की थी। ये सारा पिछला लेक्चर मौजूद है हमारे पास, ठीक है। आपने जाकर उधर ये देखना है। ये जो मैं कर रहा हूँ ये भी ऑप्टिमाइजेशन का ही पार्ट है। ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये सारे का सारा ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। एंड तक मैं जा रहा हूँ, देखें डिस्क्रिप्शन भी लिख रहा हूँ अपने बिजनेस की, सब कुछ कर रहा हूँ ना, ये पूरा लेक्चर में मौजूद है। यानी दूसरा पार्ट हो गया ऑप्टिमाइजेशन का। तीसरे नंबर पर क्या है? आस्क फॉर रिव्यूज। इसका क्या मतलब है कि मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, इतने सारे स्टूडेंट्स मेरे पास बैठे हुए हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ, मैं ट्रेनर हूँ, तो ये सारे बच्चे जो है मुझे मेरी प्रोफाइल पर आकर रिव्यू करें और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ ऐड करें कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, ताकि जब आप लोग अच्छा रिव्यू दोगे। रिव्यू देने का मतलब क्या है कि आप मेरे काम को रिकमेंड कर रहे हो। तो जब आप मेरे काम को रिकमेंड करोगे तो गूगल को पता लगेगा कि भाई इसको तो इतने सारे लोग रिकमेंड करने लगे हुए हैं, तो इसको मैं ऊपर भी दिखाता हूँ। और जब कोई विजिटर उस पर आएगा तो वो मेरी रिकमेंडेशंस को देखेगा तो वो कहेगा हाँ भाई इसको तो लोगों ने रिकमेंड किया हुआ है, सर्विसेज इसी से लेनी चाहिए। सो एक फैक्टर क्या हो गया हमारे पास? रिव्यूज़ लेने का, जो कि एक मुश्किल काम होता है क्लाइंट से रिव्यूज़ लेना। मतलब आपने क्लाइंट को प्रोडक्ट बेच दी तो अब आपने उसको ये भी कहना है कि भाई अगर आपको हमारी सर्विसेज या अगर आपको हमारी प्रोडक्ट अच्छी लग रही हैं तो आप क्या करो, एक अच्छा सा रिव्यू ऐड करो हमारे लिए, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे ये भी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। आस्क फॉर रिव्यू पे पूरा रिव्यू फॉर्म होता है, ये आप लोगों ने दोबारा से लेक्चर को रिविजिट कर लेना है जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा, उसके बाद आगे देखते हैं और क्या है। आस्क फॉर रिव्यूज़ दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है रीड रिव्यूज़। अब आस्क फॉर रिव्यूज़ का क्या मतलब है? ये तो कस्टमर के पास जा रहा है, वो आपको रिव्यू कर रहा है। अब क्या हुआ भाई, मैंने कोई एफर्ट करके कोई 100-200 लोगों से रिव्यूज़ ले लिए, अब हर कोई रिव्यू दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे भी उसे एक्नॉलेज करना चाहिए ना। एक बंदा मुझे रिव्यू करा, मुझे उसे एक्नॉलेज करना चाहिए कि हाँ भाई थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी सर्विस एक्नॉलेज किया, हम इंशाल्लाह ताला आपको इससे भी बेहतर सर्विस देने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इसके रिव्यू को एक्नॉलेज कर दिया। तो अगर मैं किसी के रिव्यू को एक्नॉलेज नहीं करूँगा तो गूगल ये भी माइंड करेगा, वो कहेगा भाई इसका मतलब है आपने एक ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर इग्नोर किया। यानी हमने रिव्यूज़ लेने भी है और रिव्यूज़ को एक्नॉलेज भी करना है। ऐसा ना लग रहा हो कि कोई ऑटोमेटेड प्रोफाइल है जिसको देखने वाला कोई पीछे से मैन हैंडल है ही नहीं है, ठीक है ना। मैन फोर्स नजर आनी चाहिए कि इसके पीछे कोई ह्यूमन फोर्स है जो इसको चला रही है। दो चीज़ें हो गई। उसके बाद मैंने क्या कहा था आपको, प्रोफाइल हो गई हमारे। उसके बाद मैंने कहा था सर्विसेज ऐड कर दें जी। यहां से हमने सर्विसेज ऐड की थी। ये सर्विसेज क्या है? ये सर्विसेज वो हैं जो मेरी कंपनी ऑफर करती है, तो मैंने यहाँ पर लिख दी। अब कोई भी बंदा गूगल पर आता है, जैसे भी मैंने क्या लिखा, बेस्ट कंप्यूटर शॉप नियर मी लिखा ना, ये मैंने उसी तरह की सर्विसेज कुछ ऐड की हुई है। ऐसे ही है, ये वाला लेक्चर हमने पढ़ा था सर्विसेज को भी ऐड करना देखा था हम लोगों ने, ठीक है। ये भी आपको लेक्चर में मिल जाएगा। ये सिर्फ मैं एक दफ़ा रिव्यू कॉल दे रहा हूँ आपको। उसके बाद मैंने क्या कहा था, बुकिंग। भाई बुकिंग का टैब भी बना सकते हैं, लेकिन अब एक और बहुत बड़ा फैक्टर है आज के दौर में, खासतौर पर और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, आपकी वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो ये एक वीक सिग्नल है आपकी प्रोफाइल के लिए। अगर आपकी वेबसाइट है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है आपकी प्रोफाइल के लिए। यानी अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो भी आपकी प्रोफाइल बन सकती है, मगर आपकी प्रोफाइल रैंक करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि आपकी कम से कम एक ऑनलाइन URL होना चाहिए, ठीक है।
अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मेरी एक प्रोफाइल है, प्रोफाइल एक ही है, लेकिन मेरी ब्रांचेस ज़्यादा हैं, डिपार्टमेंट्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया हुआ, चले हम कहते हैं हमारे पास 5 प्रोफाइल, मेरे को स्टार्स अकेडमी है। अब स्टार्स अकेडमी में क्या है, ब्रांचेस तो बहुत सारी हैं, एक से ज़्यादा लोकेशन पर स्टार्स अकेडमी है। तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि प्रोफाइल्स की तादाद भी ज़्यादा होगी। लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं कि हर कोई प्रोफाइल वाला एक अलहदा से URL दे, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, ब्रांचेस का एक टैब बनाए मेन्यू अपनी वेबसाइट पे, उस पर लिखते हैं लोअर माल, उस पर लिखते हैं ज़रार शहीद रोड, उस पर लिखते हैं जौहर टाउन। अब जिस बंदे की प्रोफाइल हो उसका हम एक छोटा सा पेज बना दें, छोटी सी SEO भी कर दें उस पेज के ऊपर, और उस पेज को लिंक कर दें उसकी प्रोफाइल के साथ। यानी कि इसका मतलब यानी क्या कहना चाह रहा हूँ कि कोई शर्त नहीं है कि हर दफ़ा नई वेबसाइट ही बनाए। यानी कि मैंने उसको क्या बनाकर दे दिया, एक वेबसाइट का एक लिंक बनाकर दे दिया, और उस लिंक को यूज़ करेगा। मतलब वेबसाइट एक ही है, stars.edu.pk, उसके बाद उसमें एक टैब बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ब्रांचेस, उसमें लिखा हुआ है स्टार्स अकेडमी जौहर टाउन, उसमें लिखा हुआ है स्टार्स अकेडमी लालपुल, उस पर लिखा हुआ है स्टार्स अकेडमी अल्लामा इकबाल टाउन। अब जब अल्लामा इकबाल टाउन वाली ब्रांच है जिसकी प्रोफाइल है, वो उसमें अल्लामा इकबाल टाउन वाली ब्रांच का लिंक दे दे। हालांकि वेबसाइट तो एक ही है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी 10 ब्रांचेज हैं तो मैंने 10 लिंक्स दे दिए उसको अलहदा अलहदा। तो ये भी अच्छी बात होती है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या चीज़ आ रही है, रीड रिव्यूज़ भी हो गए, फोटोज़, ये भी बताया था मैंने आपको, सबसे पहले यही बताया था। फोटो में क्या करना है, कंपनी का लोगो लगा हुआ नजर आ रहा है ना आपको, स्टार्स अकेडमी का, ये लोगो लगा हुआ है ना, ये साथ एक तस्वीर भी हल्की सी मध्यम सी नजर आ रही है। फोटो, लोगो और कवर फोटो, 3 चीजें आ रही हैं। फोटो का क्या मतलब है, तस्वीरें लगानी है भाई। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, पीक सूरज का कोई भी बंदा कैमरा लेकर आए, तस्वीर खींच कर चले जाए, पहले मेरी तस्वीर खींचे, फिर इधर खड़ा होकर आप लोगों की तस्वीर ले लें और जाकर अपनी प्रोफाइल पे लगा दें। अच्छा लगेगा ना गूगल को कि भाई अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ दिखा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। सो ये गूगल को अच्छा लगता है। सो ये फोटोज़ तो हम बार बार लगा सकते हैं, एक दिन में बहुत सारी फोटोज़ हम बिजनेस एक्टिविटीज लगा सकते हैं। अगर मैं कॉलेज के सिनेरियो में बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ भी मेरी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है, तो लोग मेरे ऑफिस में आते हैं, विजिटर्स, स्टाफ मेरा काम कर रहा है, लंच कर रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर उधर लगा देंगे ताकि क्लाइंट्स को हमारा पता लगे क्या है, भाई क्लाइंट आए हुए हैं मीटिंग करने के लिए, मीटिंग रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, मीटिंग हो रही है, उसकी तस्वीर या उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाकर यहाँ पे लगा दी। ये हो गई फोटो। लोगों का क्या मतलब है, अभी दिखाया आपको मैंने, कवर फोटो, ये कवर फोटो है, ठीक है। जैसे कॉलेज के बाहर बोर्ड लगा हुआ है ना, इसी तरह प्रोफाइल में कवर फोटो लगा हुआ है। लोगो कौन से वाला है, ये, इसका मतलब क्या हुआ, कवर फोटो वंस ही लगेगा भाई। कॉलेज का बोर्ड रोजाना अगर तो नहीं बदलते ना। हाँ, ये हो सकता है कि 8-10 महीनों के बाद उन्हें लगे कि भाई कोर्सेज नए हो गए हैं या बोर्ड गंदा हो गया तो नया लगा देते हैं, अदरवाइज ऐसे रूटीन तो नहीं है। लेकिन आप जो पोस्ट लगाओगे, जो अपडेट्स दोगे, वो तो बदलेंगे, वो तो रोज की यानी फोटोज चेंज होंगी, कवर फोटो वंस लग जाएगा, लोगो वंस लग जाएगा, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑप्टिमाइजेशन का। ये सारे अब मैं जो अभी आपको समराइज करके बता रहा हूँ ना, ये सारे ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स हैं। उसके बाद आपने परफॉर्मेंस देख ली थी, मैंने यहाँ से दिखाई थी। अब जो रह गया था हिस्सा वो क्या था, अपडेट वाला पार्ट रह गया था, ऐसे कि यहाँ पे नहीं थे आया। अपडेट नाम से ही अंदाजा हो रहा है, अपडेट फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, क्या करते हैं वहाँ पर पोस्ट लगाते हैं, मुख्तलिफ किस्म की पोस्ट लगा रहे होते हैं, कभी अपनी तस्वीर लगा रहे होते हैं, कभी कुछ लगा रहे होते हैं, कभी कुछ छोटा सा वीडियो क्लिप लगा रहे होते हैं, पर्सनल फोटोज भी लगा रहे होते हैं, कभी कभार अपने बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें भी लगा देते हैं, लेकिन ज़्यादातर पर्सनल चीज़ें ही लगा रहे होते हैं। कोई इवेंट चल रहा होता है उसके मतलब कुछ लगा देते हैं, कोई पॉलिटिक्स के मतलब कुछ बात कर लेते हैं। यही काम करते हैं ना फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। लेकिन गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर यह काम नहीं करना, क्योंकि गूगल बिजनेस प्रोफाइल का मतलब ही क्या है कि ये आपकी बिजनेस एंटिटी है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों को अपने बिजनेस के मुतालिक बताना है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर अगर मैं कोई इमरान खान की, कोई नवाज शरीफ की, कोई पीपल्स पार्टी के किसी बंदे की पोस्ट डिज़ाइन करके लगाऊंगा तो गूगल बिजनेस उसको सस्पेंड कर देगा, वो कहेगा भाई ये इस काम के लिए नहीं है। यहाँ पर आप अपने कस्टमर्स को बताएं कि आप उन्हें सर्विसेज क्या दे रहे हैं। मतलब मिसाल के तौर पर मैं कहूँ भाई नेक्स्ट वीक में हमारा एक डिजिटल मार्केटिंग का बैच शुरू हो रहा है, आप ऐसी पोस्ट लगाएं। नेक्स्ट वीक में हमारा कोई वेब डेवलपमेंट का कोर्स शुरू हो रहा है, आप ऐसी पोस्ट लगाएं। नेक्स्ट वीक में हमारा कोई पीसी में इवेंट आ रहा है, आप उसको लगाएं। यानी कि यहाँ पर आपको करना क्या है, अपने बिजनेस की अपडेट्स देनी है। यहाँ पर आपको कोई पर्सनल मैसेज नहीं देना, यहाँ पर आपको किसी को बर्थडे विश नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, इस तरह कर सकते हैं कि मैं क्लासरूम में कुछ कर रहा हूँ,
ठीक है ना, इस सेंस में तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन कोई अदर सेलिब्रेशन की जरूरत नहीं। यहाँ पर गूगल कहता है कि अपने क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज के मुतालिक अपडेट करें, बस जितना ज्यादा अपडेट करेंगे, मतलब वो कहता है कि लोग आप तक आए ना, मगर उन्हें पता लग जाए कि आप कर क्या रहे हो, आप उनके लिए क्या एफर्ट्स करने लगे हुए हैं, उन्हें गूगल देख के ही पता लग जाए, ताकि वो इंटरेक्ट करें। उसके बाद आप कॉल की सूरत में भी कर सकते हैं, डायरेक्शन की सूरत में भी कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। लोग गूगल पे डायरेक्शन लेते हैं ना आपके पास आने के लिए, लोग आपको कॉल भी करते हैं, लोग वेबसाइट पे जाकर भी इंटरेक्ट करते हैं आपको। तो कहता है भाई आपको यहाँ से इंटरेक्शन मिलेगी, इसका मतलब है आपको यहाँ से बिजनेस मिलेगा। अब यहाँ पर अपडेट 3 तरह की आ रही है। नंबर 1 अपडेट, नंबर 2 ऑफर एंड नंबर 3 इवेंट। अपडेट का क्या मतलब है? अभी समझो जैसे फेसबुक पे पोस्ट लगती है ना, यहाँ पर भी पोस्ट लगानी है, मगर यहाँ पर पोस्ट कौन सी होंगी? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस। पोस्ट कौन सी होंगी? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस। यहाँ पर कोई पर्सनल पोस्ट नहीं लगानी है। यहाँ पर अगर पीक सोल्यूशन है ना, तो उन्होंने क्या पोस्ट लगानी है? पीक सोल्यूशन ने पोस्ट लगानी है कि वेब डेवलपमेंट कब शुरू हो रहा है, फाउंडेशन का कोर्स कब शुरू हो रहा है, ग्राफिक्स का डिप्लोमा कब शुरू हो रहा है, अवार्ड सेरेमनी कब हो रही है। ठीक है, अवार्ड सेरेमनी में एक स्टूडेंट को पहले नंबर पर आने का इनाम मिल रहा है, किसी टीचर को अप्रिशिएट कर रहे हैं, कोई बाहर से गेस्ट आया हुआ है जो कि उसको खिताब करने लगा हुआ है, उसका छोटा सा क्लिप लगा दिया। मतलब इस तरह की चीजें लगानी है जो कि अल्टरनेटिवली आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रही है, बिजनेस प्रमोट करने के लिए बताना है कि लोगों को पता लगे, बजाय इसके कि लोग पीक सोल्यूशन में आकर पता लगे कि उन्हें क्या हो रहा है, उन्हें ऑनलाइन सब कुछ मिल जाए। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या चीज है? अच्छा, इसको करके देखते हैं, पहले आ जाए जी, देखें जरा। इसके 2-3 पार्ट्स आ रहे हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स है ना, आप लोगों ने ये सब कुछ पढ़ना है, ओके? मतलब आप लोग कुछ नहीं पढ़े, ये वाला जो टॉपिक है ये आपने नए सिरे से पढ़ना है, प्रोफाइल बनाने से। यानी हम पहले प्रोफाइल बनाना सीखेंगे, उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे। आज हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है ना, वो आपका फर्स्ट टॉपिक है बेसिकली, यानी कि अगली क्लास से जो टॉपिक शुरू होगा वहां से आपका कोर्स शुरू हो रहा है, ठीक है? इसको आप सिर्फ एक समझ लेंगे, एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपको ये अभी पता लगेगा। अच्छा, अब आगे क्या लिखा हुआ? आ गया जी, ऐड अपडेट। बिल्कुल, अब मैं कहूँ अगर जैसे फेसबुक पे लगाते हो पोस्ट, फेसबुक पे पोस्ट कैसे लगाते हैं आप? भाई पोस्ट लगाते हैं, साथ उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, कोई हैशटैग वगैरह लगाते हैं और पोस्ट कर देते हैं। ऐसे ही एक जनरल सी प्रैक्टिस यही है। इंस्टाग्राम पे भी जनरल प्रैक्टिस यही है। यहाँ पर आप क्या कह रहे हो? कहता है भाई तस्वीर लगाओ, तस्वीर नहीं बल्कि क्या कह रहा है? तस्वीरें लगाओ। ऐसा ही है ना? मैं यहाँ से एक पिक लेता हूँ, स्क्वायर शेप में पिक लगा सकते हैं। समझाने के लिए मैं इसको लगाऊंगा तो नहीं, सिर्फ बताने के लिए आपको यहाँ पे आया हूँ। यहाँ से मैंने सपोज की ये पिक ले लिया, ये ले लेते हैं, स्क्वायर शेप में। वन ऑफ 10 लिखा हुआ गया, 1 of 10। इसका क्या मतलब हुआ? कह रहा है कि भाई आप इस जगह पर आकर मैक्सिमम 10 तस्वीरें लगा सकते हैं। अब आप देखो ना, 10 तस्वीरें लगा रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से प्रमोशन कर रहा हूँ एक डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स की, ठीक है? हमने क्या कहा कि भाई मैं सुबह से लेकर शाम तक जब 2-3 बैचेस पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो आपने क्या करनी है? पिक्स शूट करनी है और उनकी अच्छी अच्छी कैप्शंस लगा लेनी है, और डिप्लोमा का एक बैनर डिज़ाइन कर लेना है डिजिटल मार्केटिंग का, जिसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा हो, कोर्स आउटलाइन भी लिखी हुई आ रही हो। अब वो डिस्क्रिप्शन में सारा कंटेंट नजर आ जाएगा, और 10 तस्वीरें क्या होंगी? वो रिप्रेजेंट कर रही होंगी। सो मैं किसी में प्रोफाइल पढ़ा रहा हूँ, किसी में एड्स पढ़ा रहा हूँ, स्क्रीन पे वो नजर आ रही होंगी। तो जो बंदा डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को ऑनलाइन ढूंढ रहा होगा, उसको मेरी पोस्ट नजर आएगी, तस्वीर भी नजर आएगी, तस्वीरें भी नजर आएंगी, मैं पढ़ाता हुआ भी नजर आऊंगा, आप लोग पढ़ते हुए भी नजर आएंगे, स्क्रीन शेयरिंग भी हुई होगी कुछ चीज़ों की, कंटेंट भी लिखा होगा। तो काफ़ी सारा तो उसका मसला हल हो गया ना, कि भाई मुझे यहाँ से पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। एक मसला रह गया कि यार कोई एक ट्रायल क्लास हो जाए। हाँ, फिर मैं क्या करूँगा? यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखनी है मैंने सारी, जो भी पोस्ट की डिटेल है। कितनी लिख सकते हैं? 1500 कैरेक्टर्स में, काफ़ी सारे हैं। जैसे ये फेसबुक की पोस्ट की डिस्क्रिप्शन लिखते हो, हैशटैग्स, नो हैशटैग्स। मैं कहा नो हैशटैग्स, यहाँ पर कोई हैशटैग लगाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली हैशटैग में लगाते क्या? कीवर्ड्स। आपने अपने कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स लिखने हैं, मगर उनको हैश नहीं करना। यहाँ पर आपको उन्हें हैश नहीं करना, मतलब करेंगे तो भी गूगल को कोई फायदा नहीं है, नहीं करोगे तो भी कोई फायदा नहीं। तो गूगल के स्टैंडर्ड पे रहना चाहिए, किसी चीज़ को हैशटैग करने की जरूरत नहीं। आगे क्या हो गया? मैं कहता हूँ कि भाई अब किसी बंदे ने कंटेंट पे सारा पढ़ लिया कि डिजिटल मार्केटिंग की आउटलाइन क्या है, मैंने सारे कीवर्ड यूज किए, 10 तस्वीरें भी लगा दी। अब उसको काफ़ी सारा मैसेज चला गया मेरा। अब वो कहता है कि भाई एक ट्रायल क्लास भी अगर हो जाती तो अच्छा था, यानी कोई एक 20 मिनट का क्लिप, कोई एक 30 सेकंड्स का क्लिप,
यहाँ पे 1 घंटे का लेक्चर भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ऐड अ बटन, कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, क्या लिखा हुआ है जी, बुक, ऑर्डर ऑनलाइन, बाय, लर्न मोर। अब मैंने जिस तरह का कॉल टू एक्शन बटन लगाना है उसी तरह का नेम सेलेक्ट कर लूँगा। नन का तो मतलब कोई नहीं ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कोई भी बंदा इन चीज़ों को देखे और क्या करे, मुझे कॉल कर ले, यानी मुझे फ़ोन कर ले अगर उसने एडमिशन लेना हो तो मैं इसे कॉल को कर लेता हूँ। देखें क्या हुआ, मेरा नंबर खुद ही आ गया बीच में। ये कौन सा नंबर आया, ये वो नंबर आया जो प्रोफाइल बनाते हुए मैंने इसको दिया था। यहाँ मैं नया नंबर नहीं दे सकता, यहाँ मैं वही नंबर दूंगा। तस्वीर में मुझे नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। देख लीजिए ना, किसी को नंबर जैसे देखना ही नहीं है भाई, वो तो कॉल नो पे एक्शन पे चला जाएगा। यहाँ पर अगर आपने नंबर लिखना है तो वही नंबर लिखना है जो आपने प्रोफाइल बनाते हुए दिया था। नया नंबर यहाँ पे नहीं देना जो आपने पहले से गूगल को प्रोवाइड नहीं किया हुआ, ये वायलेशन होगी। दूसरा नंबर देना, दूसरा एड्रेस देना वायलेशन होगी। यानी कि मेरी प्रोफाइल इधर की है तो मैं दूसरी नहीं दे सकता, वो वायलेशन होगी। अच्छा, अब इधर आते हैं। मैं कहता हूँ नहीं भाई, अब एक बंदा जो है ना वो मेरी क्लास भी पढ़ना चाह रहा है, तो बजाय इसके कि वो मुझे कॉल करे और हम उसे कहेंगे हाँ भी कल 5 बजे आकर एक ट्रायल क्लास पढ़ लीजिएगा। सो मैंने क्या किया, यहाँ लिखा मैंने लर्न मोर लिखा, इधर से मैं आया हूँ इधर चैनल पर। चलें जी, मैं कहता हूँ भाई लर्न मोर किया, प्ले लिस्ट में है ज़रा डिजिटल मार्केटिंग। जी, अब मैंने क्या किया, इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ। अब मैंने क्या किया, अब मैं इधर आया जी, लर्न मोर लिखा, यहाँ आकर मैंने ना एक लिंक पेस्ट कर दिया मैंने एक लिंक पेस्ट। ये क्या है, ये मेरे YouTube चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है जिसके ऊपर मैंने जितने भी ओरिएंटेशन सेशंस लिए हुए हैं, जितने भी मैंने ओरिएंटेशन सेशंस लिए हुए हैं, उन सारे ओरिएंटेशन सेशंस की एक प्लेलिस्ट है जिसमें नंबर ऑफ वीडियोस होगी, वो मैंने दे दी। अब इसका मतलब क्या हुआ, प्रीव्यू करें जरा इसको। हाँ, कंट्रोल भी किया, उधर से लिंक कॉपी करके लाए ना और यहाँ लाकर पेस्ट कर दिया बस। कॉपी लिंक कैसे किया, ये लेंगे देखें, ये आपका चैनल है, ठीक है ना, ये मेरा चैनल है ना, इसके ऊपर देखें ये लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग ओरिएंटेशन, कितने लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, 12। मैं इधर आया, यहाँ से आगे क्या किया मैंने, गेट शेयरेबल लिंक, ये आपका चैनल है ना, आप अपने चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर ऐड कर देंगे। अगर मैंने कोई वीडियो लेनी होती है मैं सिर्फ एक वीडियो पिक कर लेता, मैंने पूरी की पूरी प्ले लिस्ट ही दे दी है ताकि वो आराम से बैठ के सुकून से अपनी तसल्ली कर ले कि भाई मैंने लेक्चर सुनने हैं पहले। अच्छा, उसके बाद इधर आए, स्टूडेंट जरा आहिस्ता आहिस्ता बोलना है, आहिस्ता आहिस्ता करते रहो बात, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। और इसके बाद यहाँ आए और यहाँ लाकर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। रिव्यू करके देखें जरा क्या चीज़ बनी है। ये देखें, ये पोस्ट लगाई है हमने, ये उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं ना ये वीडियो। फॉर एग्जांपल कोई विजिटर गूगल पर आकर देख रहा है, क्या हुआ, सीधा प्ले लिस्ट पे आ गया। एक 46 मिनट का इंट्रो पड़ा हुआ है, एक 37 मिनट का पड़ा हुआ है, एक 57, कितनी सारी हैं। अब वो कोई भी वीडियो सुनकर अंदाज़ा लगा सकता है कि भाई मुझे ये जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ क्या ये वही चीज़ है, क्या मुझे वो जो ट्रेनर है उसकी समझ में भी आ जाएगी कि नहीं आएगी। सारे काम घर बैठ के हो रहे हैं, उसको आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अपने कस्टमर्स को घर बैठकर अपने साथ इंगेज कर लिया। यानी कि अब बंदा जब घर से निकलेगा तो माइंड बना के निकलेगा कि जी मैंने फलां इदारे में जाना है, क्योंकि उसने सारी अपनी सर्च ऑनलाइन कंप्लीट की हुई है। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग न्यू स्टूडेंट्स कुछ आए हैं, वो कहते हैं यार एक जरा ओरिएंटेशन सुन लेते हैं, ठीक है। सो आप कहते हो भाई कौन सा सुने, अगर आप लंबा सुनना चाहते होंगे आप लंबे वाले को पिक कर लोगे, आप छोटा सुनना चाहते होगे जैसे लिखा हुआ ना इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। चलें जिसपोज करते हैं, मैं कह रहा हूँ ये वाला मैंने पिक कर लिया। अब ये पूरी की पूरी वीडियो होगी, घर बैठ के सुन लें आप आराम से ईजी होकर कि भाई क्या है ये, आपको पता लग जाएगा क्या कोर्स है ये वाला। ये पूरी वीडियो है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई आपको समझ आनी है कि आपको समझ नहीं आनी है इस कोर्स की, ठीक है। इसको भी बंद कर देते हैं। तो जब आप लगेगा कि फाइन बन गया, क्या कर देंगे इसको पोस्ट। चलो ये मैं पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, किसी और की प्रोफाइल है ना, स्टार्स अकेडमी की ऐसी है, ठीक है, उधर मैंने वो वाला कंटेंट पोस्ट नहीं किया। इसको मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास इसका एक्सेस है तभी यूज़ कर रहा हूँ ना, मतलब मैं इस पर मैनेजर हूँ तभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे नहीं है कि कोई भी बंदा किसी की भी प्रोफाइल पे काम कर सकता है, मतलब मैं अगर उनकी प्रोफाइल मैनेजर हूँ तभी मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। आपको
तो इदारा आपको राइट्स देते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, विशाल को तो मैं पीक सोल्यूशन वालों से कहूँगा ना कि भैया आप लोग तो ग्रो नहीं कर रहे हैं, आपकी तो प्रोफाइल होनी चाहिए। मैं उनकी प्रोफाइल बनाऊंगा, जब प्रोफाइल बन जाएगी तो कहूँगा भैया मुझे इसको ऑप्टिमाइज करना है। वो पूछेंगे कैसे करना है, मैं कहूँगा भैया आप मुझे परमिशन दे रहे हैं, ये आप सीखेंगे। मैंने कहा ये आपने सब कुछ सीखना है, आप उसको सिर्फ ऐसे ऐसे ओरिएंटेशन के तौर पर ले लें से सिर्फ। अभी आपको पता है ना राइट कैसे देंगे भाई, है ना, एक्सेस जाकर वहाँ से परमिशन ऑन करते होते हैं, जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। इतना भाई 500 कैरेक्टर्स। अब देखो उनको पता क्या है, वो हम तक कैसे पहुंचेगा, वो गूगल पे जाके सर्च करेगा ना, गूगल पे सर्च करेगा। आपने 1500 कैरेक्टर में क्या लिखा हुआ था, डिस्क्रिप्शन लिखी, 1500 कैरेक्टर में डिस्क्रिप्शन लिखी, इसका मतलब क्या हुआ, उन 1500 कैरेक्टर्स में हमारे कीवर्ड मौजूद है ना। उसके बाद आपने एक तस्वीर लगाई थी, तस्वीर के ऊपर अपना प्राइमरी कीवर्ड भी लगा दिया था आपने। इस तरह अब होगा क्या, होगा ये कि भाई मैं किसी की प्रोफाइल 6 महीने से चला रहा हूँ और हर रोज मैं क्या करता हूँ, उसकी 2 अपडेट्स लगाता हूँ। आप खुद मुझे बता देंगे 6 महीनों के बाद उसकी पोस्ट कितनी लगी होगी, कितनी सारी जब पोस्ट लगी होंगी, उसकी डिस्क्रिप्शन कितनी लिखी होगी और उसके अंदर कीवर्ड कितने सारे होंगे। अब गूगल क्या करेगा, जब कोई बंदा आकर क्यूरी करेगा तो वो ये देखेगा कि ऐसी कौन सी प्रोफाइल है जिसमें ये कीवर्ड एग्जिस्ट करते हैं, उस प्रोफाइल को वो ट्रिगर करेगा, उसी की बेस पर तो रैंक कर रही है। ये एक्चुअली मेरा पॉइंट आपसे डिस्कस करने वाला था, मैंने में राशिद खान लिस्टिंग को आपने सबसे पहले जब सबसे बेसिक जो हमारा एक पे 87 व्यूज है, तो एक के ऊपर कुछ 17 से 20 रिव्यूज, एग्जैक्टली रिव्यूज। अब गूगल रैंकिंग आपको करता है, आपको 87 के ऊपर अभी आपने दिखाया टॉप 3 की जगह उसने आपको सेकंड करना, इसने क्यों ऐसा किया, आपको रैंकिंग किस बेस के ऊपर। अच्छा, रैंकिंग एक स्टैंडर्ड नहीं है, यही हम कह रहे हैं, रैंकिंग का एक स्टैंडर्ड नहीं है। बेसिकली है क्या, गूगल का एआई सिस्टम, अब पहले तो शायद आप लोगों को एआई का इतना नहीं पता होता था, तो एआई आम हो गया ना। गूगल का अपना एक एआई सिस्टम है, ऑटोमेटेड सिस्टम है रैंकिंग करने के लिए। उसमें उसने क्या किया, सिग्नल्स लिख दिए, सिग्नल 1, सिग्नल 2, सिग्नल 3, सारे सिग्नल लिख दिए रैंकिंग करने के। उसमें से एक सिग्नल क्या है, रिव्यूज का, लेकिन ओनली सिग्नल रिव्यूज नहीं है, उसमें से सिर्फ एक सिग्नल रिव्यू का है, एक सिग्नल वेबसाइट का भी है। और अभी तक मैं जो बोलता जा रहा हूँ इतनी देर से, ये सारे भी एज ए 1 सिग्नल है। इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल ऐसे है जैसे इतनी सारी क्लास बैठी हुई है, क्लास के एंड पे मैंने कहा कि आज पढ़ाऊंगा और क्लास के एंड पे क्विज लूंगा और साथ मेरे हाथ में एक चॉकलेट दिया है, जो पहले नंबर पर आएगा उसको चॉकलेट भी देना, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, किसको दूंगा। अब आप सारे बड़े टाइम होकर पढ़ रहे हैं भाई, सारे वो देखो वो भी हैरान हो गए, मिलाया हूँ चॉकलेट देने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बंदा 10 में से 9 मार्क्स लेगा, ठीक है ना। अब आप सब लोग प्लान तो यही बना रहे होंगे ना कि भाई हम सब ले जाएं वो, मतलब वो चॉकलेट रैंकिंग है आपकी बेसिकली। अब पहले नंबर पर कौन आएगा, पहले नंबर पर वो आएगा जो ज्यादा से ज्यादा मेरे क्विज़ेस का आंसर करेगा। अब ये भी हो सकता है कि एक बंदा जो है ना मेरे क्विज़ेस को आंसर कर रहा है, ठीक है, ऐसे लग रहा है मुझे जैसे कि वो कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर कर रहा है। एक बंदा मेरे क्विज़ेस को आंसर कर रहा है, ऐसे कर रहा है जैसे मुझे लग रहा हो कि उसने रट्टा लगा के किया हुआ। ये मेरा अपना एक मैकेनिज्म होगा जिसकी बेस पर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे इसको पहले नंबर पर रखना है या इसको दूसरे पर रखना है। अब मैंने फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने कहा ना कि भाई एक बंदा जो है उसके 13 रिव्यूज हैं, वो ऊपर आ रहा है और मेरे 300 रिव्यूज हैं, मैं नीचे आने लगा हूँ दूसरे नंबर पर। मैंने गूगल को क्लेम कर दिया, मैं कहा भाई ये तस्वीर देखें, आप मेरे रिव्यूज देखें। हो सकता है गूगल उन सारे रिव्यूज को रियल ना समझ रहा हो, मैं कहा ये एक फैक्टर हो सकता है। तो गूगल मुझे जवाब देगा, कहेगा जनाब हमारा एक ऑटोमेटेड सिस्टम है वेबसाइट को रैंक करने में, जिसमें एक से ज़्यादा सिग्नल्स होते हैं हमारे, इसमें हमारा कोई मैनुअल तरीका नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप मुझे कहें तो मैं उसको रिव्यू करूं, जाकर मैं उसको रिव्यू करूं कि हाँ भाई आप नीचे क्यों आ रहे हैं, फिर मैं कहूँ वो हमसे गलती होगी, आप नीचे चले गए थे, हमें तो आपको ऊपर लेकर आना था। नो, वो कहेगा हमारा एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, वो ऑटोमेटेड सिस्टम खुद से एक्सट्रैक्ट कर रहा है कि किसको पहले नंबर पर होना चाहिए, और वो जो पहले नंबर वाला बंदा है वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है। मतलब गूगल ये एनालाइज करता है कि यू आर रियल और नॉट, ये भी एक फैक्टर है। अब देखिए बेसिकली हम जब रैंकिंग की बात करते हैं ना, सो देयर इज नॉट ओनली वन फैक्टर। हाँ, मैं कह जब हम रैंकिंग की बात करते हैं ना, देयर इज नॉट ओनली वन फैक्टर, देयर आर टू मैनी फैक्टर्स। जब टू मैनी फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो आप सबको ना बताऊं। मिसाल के तौर पर रात को ही गूगल ने कोई नया एल्गोरिदम लॉन्च कर दिया हो और पता लग रहा हो कि भाई अब ये नया एल्गोरिदम आ गया। जैसे मिसाल के तौर पर अभी लेटेस्ट क्या हुआ जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, सोशल प्रोफाइल्स। अब उसने सोशल प्रोफाइल्स ऐड कर दी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सबने तो सोशल प्रोफाइल्स अभी ऐड ही नहीं की होंगी, भाई अगस्त की अपडेट है,
अगस्त की अपडेट है कि आप अपने सोशल मीडिया के लिंक्स प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे। तो अब जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया होगा, इसका मतलब क्या होगा, एक सिग्नल प्लस कर लिया उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल किसी ने अडॉप्ट किया नहीं और किसी के पास ऑप्शन आया नहीं। इधर आए एडिट प्रोफाइल में आ जाए, ये देखें ये क्या ऑप्शन आ रही है ना सोशल प्रोफाइल। ये सब पे नहीं आ रही है, ये सब पर अभी नहीं आ रही है। अपडेट है अगस्त की अपडेट कि गूगल ने अगस्त में ये ऑप्शन दिया है कि भाई आप अपनी प्रोफाइल में अपनी सोशल मीडिया के लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। यानी क्या, प्रोफाइल नजर आ रही है, नीचे ही आपका फेसबुक भी नजर आ रहा है, नीचे आपका टिकटॉक नजर आ रहा है, नीचे आपका ट्विटर नजर आ रहा है, नीचे आपका यूट्यूब नजर आ रहा है। कौन कौन सी चीजें नजर आ सकती हैं, ये लेटेस्ट बिल्कुल है। ये आज की, ये तकरीबन समझ लो कि मिड ऑफ अगस्त में आया। मिड ऑफ अगस्त का मतलब क्या भैया, 19 है ना, मेरा ख्याल है 12 से 15 तारीख को ये अपडेट आई है अगस्त में, यानी कि महीना हो गया तकरीबन इसको। ये देखें क्या हुआ, ये नई चीज दे दी उसने, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, सिग्नल्स कौन ज्यादा अडॉप्ट कर रहा है। अब ये नया है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं भाई मेरी प्रोफाइल पे भी ये होना चाहिए, मैं अपनी प्रोफाइल में गया, अभी तक गूगल ने मुझे दिया ही नहीं है, तो मैंने गूगल को क्लेम किया कि भाई ये लोग तो लगा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो उन्होंने कहना जनाब ये हम अपना काम कर रहे हैं, स्लो स्लो सबको ऐड कर रहे हैं, एंड करीब आप भी हो जाएंगे। इसका जवाब मुझे ये आएगा बस। और ये ऐड कैसे हो रहा है, ये भी कोई बंदा मैनुअल बैठ के ऐड नहीं कर रहा, ये भी उनका ऑटोमेटेड सिस्टम चला हुआ है, वही ऐड करने लगा। हो सकता है इसके पीछे क्या साइंस हो उसकी, इसके पीछे उनकी वो साइंस हो कि भाई जो लोग अपनी प्रोफाइल में ज्यादा इंगेज है ना, सबसे पहले उनको ऐड कर दो। जो लोग ज्यादा है और जो लोग कम इंगेज है ना, उनको सेकंड प्रायोरिटी पे रखो। मतलब जो लोग अपनी प्रोफाइल में आकर डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए, उनको तो दो ना पहले। तो जो लोग जिन्होंने प्रोफाइल बनाई थी आज से 6 महीने पहले और प्रोफाइल बनाने के बाद कुछ भी नहीं किया, मतलब उसके अंदर कोई ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर अप्लाई ही नहीं किया हुआ और रेगुलरली भी अपने क्लाइंट को कोई डाटा प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो उसका भाई उनको क्या करो, थर्ड प्रायोरिटी पे ले जाओ। पहले उनको लेकर आओ जो रोजाना अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा डाटा इन्फॉर्म करने लगे। चलें ये वापस आ जाए ज़रा, ताकि इस टॉपिक को हम आज वाकई ख़त्म कर लें। अपडेट हो गई। नेक्स्ट ऑफर। अच्छा, ऑफर और अपडेट में क्या फ़र्क है भाई, मिलती जुलती चीज़ें हैं। जो चीज़ मैंने अभी अपडेट में लगाई ना कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स शुरू होने जा रहा है, सब कुछ वही चीज़ अब ऑफर में भी आएगी। मगर गूगल क्या कह रहा है, गूगल कहता है ऑफर दो भाई जी। गूगल हमें क्या कह रहा है कि अपने प्लेटफॉर्म से ऑफर्स दें। किसको ऑफर्स दें, कस्टमर्स को। कहता है अपने प्लेटफॉर्म से कस्टमर्स को ऑफर दें। मतलब मैंने डिजिटल मार्केटिंग लगाया और उसके ऊपर मैंने लगा दिया 10% डिस्काउंट। अब कहाँ लगाया, जब गूगल पे लगाया मैंने, रोड के ऊपर जो बैनर लगाया हुआ है नहीं लगाया, कॉलेज में जो डायरेक्ट विजिटर आ रहा है उसको भी मैं नहीं दे रहा 10% डिस्काउंट। लेकिन जो बंदा डायरेक्ट हो रहा है मेरे पास गूगल बिजनेस प्रोफाइल से, वो मेरे पास आ रहा है, कह रहा है जनाब आपने ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल में मैंने आपकी पोस्ट देखी है, तो वहाँ पर आप 10% डिस्काउंट दिया हुआ आपने। इसका मतलब क्या होगा, ये डिस्काउंट मैं किसको दे रहा हूँ, सिर्फ प्रोफाइल के यूजर को दे रहा हूँ। अब ये मिलेगा कैसे भाई, इसके लिए मैंने कोई क्रॉस चेक तो रखा होगा ना। अब गूगल कहता है, ये एक और ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर आ गया, कहता है अगर आप ऑफर्स लगाते हैं तो ये मैं पसंद करूंगा और मैं आपकी प्रोफाइल को ज्यादा दिखाऊंगा अगर आप ऑफर्स लगा रहे हैं। चलिए कितने लोग हमारी प्रोफाइल को विजिट कर रहे हैं, हाँ जी, ऐसे हाँ बिल्कुल। ये जैसे जैसे हमारी प्रोफाइल ऊपर नजर आना शुरू होगी, सर्चेज हमारी बढ़ती जाएंगी, नंबर ऑफ सर्चेज हमारी इंक्रीज होती जाएंगी। और अगर फॉर एग्जांपल मैं पहले 3 में हुई नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी को भी मेरी प्रोफाइल तक पहुंचने में क्या करना पड़ता है, मोर कम ही लोग आ रहे हैं। हो सकता है कि जो काम हम कर रहे हैं एग्जैक्टली पूरी क्लास वही काम कर रही है, 9 लोगों की प्रोफाइल और 9 लोग सेम काम कर रहे हैं। आप तो सेम काम कर रहे हैं, गूगल तो नहीं ना वो कर रहा है, गूगल का अपना स्टैंडर्ड है। नहीं, गूगल हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमें आज पता लगे कि भाई 50 स्टैंडर्ड हैं, आपने क्या किया 50 स्टैंडर्ड्स अप्लाई कर लिए, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब आपने 50 स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए ना, इसी बिटवीन में कोई एक ऐसा फैक्टर था जो गूगल ने न्यू लॉन्च किया और वो नेचुरली किसी भी यूजर ने अप्लाई कर दिया, मतलब उसने ये पता भी नहीं था तो उसने अप्लाई कर दिया उसको। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कीवर्ड्स, तो मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड लिखे, मैंने कहा भाई अगर वह कीवर्ड कैप्शन में भी लगा लूँ तो क्या ख्याल है, यानी तस्वीर के ऊपर वो कैप्शन आ रही हो, साथ ही कीवर्ड लिखो। अब एक बंदा जो है, आप क्या कर रहे हैं, तस्वीरें लगा रहे हैं मगर आप कैप्शन नहीं लगा रहे, तो आपने कैप्शन लगा दी। मतलब कुछ चीज़ें
ऐसी चीजें जो कि गूगल के एल्गोरिथम के मुताबिक ठीक हो, जरूरी तो नहीं हो सबको बताऊं। मतलब ऐसा हो नहीं सकता ना, ये पहली बात ये ज़हन में रखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं। यानी अब जैसे हम कहते हैं कि अभी मैं लिखूंगा ना प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, तो एक वेबसाइट ऊपर आ जाएगी। अब अगर मैं ये कहूँ कि जो 2 वेबसाइट्स आ रही हैं ऊपर और नीचे, ठीक है, दोनों ही बराबर फैक्टर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये ऊपर क्यों आ रहा है और ये नीचे क्यों आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। ये कैसा होगा कि मेरे एंड पर होगा कि मुझे लग रहा होगा कि मैं ही अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे एंड के बाद गूगल ने भी तो देखना ना। मतलब ऐसे नहीं है जैसे अभी मैं कहूँगा मैं आप लोगों का टेस्ट लूँ और 4 लोगों के नंबर आ जाएं 8-8 10 में से, तो मैं कहूँ भाई 3 बंदों ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, ऐसे ही है ना। गूगल ऐसे नहीं करेगा, गूगल का अपना एक स्टैंडर्ड है, वो और चीज़ें भी देख सकता है। वो जब सारे स्टैंडर्ड्स पूरे होंगे ना, हो सकता है वो क्वालिटी वेबसाइट को देख ले, हो सकता है वो विजिटर्स की तादाद को देख ले कि भाई मुझे अब किसको रैंक करना है। लेकिन हमें क्या करना है, अब हमें उन पहले फेयर फैक्टर्स को पूरा करना है। और आपको ये मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप फैक्टर्स पूरा करते हैं तो आप ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें इस उलझन में नहीं पड़ना कि वो क्यों कैसे ऊपर नीचे रख रहा है। ये क्लियर बात है कि अगर मैं ऑप्टिमाइजर हूँ तो एक ऑप्टिमाइजर और भी बैठा हुआ है जो दूसरे मेरे कंपटीटर को भी लगा हुआ है। तो अब मैं कितना शार्प हूँ यही तो हमने देखना है, कि मैं कितना अपडेटेड रहता हूँ, मुझे ये भी देखना है। और मुझे सिर्फ गूगल को नहीं देखना, मुझे अपने क्लाइंट को भी देखना है, ठीक है ना। यानी मैं अपने क्लाइंट के कारोबार में भी झांक कर देखूंगा कि वो क्या कर रहा है, कैसे इसकी प्रोफाइल देखूंगा, पता लग जाएगा। मिसाल के तौर पर मुझे पता लगता है भाई वो डेली 2 अपडेट्स लगा रहा है, मैं कहा हाँ भाई मैं 3 लगाऊंगा। प्रोफाइल पे उसकी अपडेट तो नज़र आ रही है ना, सामने ही नज़र आ रही है। मैंने देखा उसने ये सर्विसेज दी हुई हैं, मैंने अपनी एक सर्विसेज बढ़ा लिया, उनको इम्प्रूव कर लिया। मैंने देखा उसने ये सर्विस एरियाज दिए हुए, मैंने सर्विस एरियाज इम्प्रूव कर दिया। यानी मैं उसको देख कर अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ कि जो उसने नहीं किया मैं उससे आगे बढ़ूँ, ठीक है। ये चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता पता लगेंगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुझे इन चीज़ों का पता है। ये कब होती है, ये हम जब क्लाइंट देखें, हम जब किसी को सर्विसेज दे रहे होते हैं ना, तो हम कंपटीटर्स को ज़्यादा विजिट कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब हमें देखना ये कि कंपटीटर क्या करने लगा हुआ है, अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम रैंक करें। अब आ जाएं जी वापस, अब क्या लिखा हुआ है जी, ऑफर टाइटल, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, सबको पता लग गया ना। ऑफर टाइटल में क्या करेंगे, टाइटल देंगे और टाइटल में उसने कहना है कि कह रहा है कि भाई डिस्काउंट मेंशन कर दो। अच्छा एक और चीज़ भी मजे की समझ लें, जरूरी नहीं है आप डिस्काउंट ऑफर करें। अब गूगल क्या कह रहा है, गूगल कह रहा है कि ऑफर्स दो, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर लिमिटाइज नहीं कर रहा कि आपने डिस्काउंट नहीं देना। मतलब ये लिमिटाइज नहीं कर रहा है कि डिस्काउंट दोगे तो ऑफर कहलाएगी, डिस्काउंट नहीं दोगे तो ऑफर नहीं कहलाएगी। वो कहता है कि ऑफर पोस्ट लगाओ, अच्छी बात है ऑफर दें, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑफर नहीं देना चाहता, ठीक है, मैं क्या लिखता हूं यहां पर, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। चलो जी, मैंने ऑफर ही नहीं लिखी, बीच में नहीं लिखी ना, मैंने नहीं लिखा 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, कुछ भी नहीं लिखा। उसके बाद मैंने क्या कहा, ये मेरी ऑफर शुरू हो रही है 19 को, ये ऑफर खत्म हो रही है जी। ऐड मोर डिटेल्स, वही पोस्ट वाला ऑप्शन आ गया दोबारा। भाई पोस्ट की डिस्क्रिप्शन लिख रहे थे ना, कह रहा 1500 कैरेक्टर में दोबारा लिख दे पोस्ट की डिस्क्रिप्शन। राइट साइड पे क्या आ रहा है, फोटोज, वही सब कुछ वही आ रहा है। सिर्फ क्या किया हमने, एक मिनट मुझे मुकम्मल करने दो, ठीक है। हमने क्या किया, हमने टाइम लिमिटाइज कर दिया कि भाई इस तारीख से ऑफर शुरू हो रही है, इस तारीख पे ऑफर खत्म हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि 30 तारीख को ऑटोमेटिकली ऑफर रिमूव हो जाएगी यहाँ से। अच्छा अब यहाँ पर डिटेल्स भी दे दी, यहाँ पर क्या लिखा मैंने आकर, ये मैंने एक और चीज़ दे दी, क्या दे दी, ये दे दिया कोड। हाँ, कोई बंदा आके ब्लफ ना करे ना हमारे से कि भाई ऑफर आई हुई थी आपकी, ये हमने कोड दे दिया। अब कोई भी बंदा हमारे पास आएगा, कहेगा जनाब वो आपकी 25% की ऑफर चल रही है, सड़क पे तो नहीं चल रही, ऑफिस में भी नहीं चल रही, कहाँ चल रही है, सिर्फ गूगल पे चल रही है, ठीक है। तो हम उसे कहेंगे ओके, हम आपको जो है ना अपना डिजिटल मार्केटर के पास भेज दें, डिजिटल विंग में भेज देते हैं जहाँ डिजिटल मार्केटिंग होती है, तो वहाँ जाकर अपना कोड वेरीफाई कराएं। वो उधर जाएगा, उधर जाकर ये कोड बताएगा, वो कहेंगे हाँ जी ये हमने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में कोड दिया हुआ है। अब हुआ क्या, हमें ये भी पता लग गया कि गूगल प्रोफाइल से ट्रैफिक कितनी आ रही है, ट्रैफिक का भी अंदाजा हो गया ना कि कितनी ट्रैफिक गूगल प्रोफाइल से हमें मिलने लगी हुई है। और आखिर में हम क्या कर देंगे, पोस्ट रिव्यू, आ गया कोड। ये मैंने जैसे अभी तस्वीर नहीं लगाई इसलिए उन्हें तस्वीर नहीं दिखाई, हमें बता रहा है क्या कह रहा है, कह रहा है भाई 19 को शुरू होगी 30 को खत्म होगी, ये इसका कोड है।
इसका मतलब क्या हुआ कि जब पोस्ट लगेगी क्या होगा, पिक्चर नजर आ रही होगी, उसके नीचे वैलिडिटी डेट्स नजर आ रही होगी, साथ कोड नजर आ रहा होगा। तो जिस बंदे ने ये ऑफर वैलिडेट करवानी होगी वो कॉलेज में आकर कोड बताएगा तो उसको इतने % डिस्काउंट मिल जाएगा। गूगल कहता है ये बहुत अच्छी बात है, गूगल कहता है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर है आपकी प्रोफाइल को रैंक करने का। आपकी प्रोफाइल को रैंक करने का एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर क्या है कि आपकी वेबसाइट है। आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने का एक फैक्टर क्या है कि आपकी वेबसाइट की एसईओ हुई है। कितने सारे फैक्टर हैं, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो वक्तन फवक्तन अपग्रेड होते रहते हैं। तो इनका पता किसको लगेगा, जो गूगल के साथ रहेगा कि गूगल लेकर क्या आ रहा है, नई चीजें क्या ला रहा है गूगल। ठीक है, चलो ये भी हो गया। और आखिर में क्या चीज है जी हमारे पास, इवेंट। सिमिलर वैसी चीज है, सिर्फ इवेंट है ये, भले ये भी पोस्ट ही है। मैं क्या कर रहा हूँ, अपने किसी इवेंट को एडवर्टाइज कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हम कहें भाई कल सुबह 9 बजे एक डिजिटल मार्केटिंग का हम सेमिनार करवा रहे हैं, या हम कहें कि भाई नेक्स्ट वीक में एक पीसी में इवेंट है अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हमने कहा जी उसको भी गूगल से एडवर्टाइज करते हैं ताकि गूगल से ज़्यादा लोगों को उस पर मैसेज आए। और हमने कहा भी ये हुआ है कि अगर आउटसाइडर्स भी उस पर आना चाहें तो ये हमारा पास है, ये ऑनलाइन परचेज करें तो वो लोग भी उस पर आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम यहाँ से अपने इवेंट्स को, गूगल इवेंट्स को भी पसंद करता है कि भाई आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम लोगों को इंटरेक्ट करवा रहे हैं ना। वो कह रहे हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गूगल करवा रहे हैं लोगों को, कि आपके बिजनेस के मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों को गूगल से पता लगने लगी हुई है। इवेंट में आओ जरा, इसमें भी कोई नई चीज़ नहीं है, नहीं है ना। टाइटल, स्टार्टिंग डेट, स्टार्टिंग टाइम, वही चीज़ आ गई। सिर्फ करेंगे क्या हम, यहाँ पर एक नई चीज़ आ गई है, वो क्या भाई, जब हम कोई इवेंट करेंगे तो नो डाउट उसका कोई टाइम भी होगा कि भाई इवेंट शुरू कितने बजे होना है। जैसे मैं कहूँ कल सुबह 9 बजे सेमिनार हो रहा है, 9 बजे शुरू होना है, 11 बजे खत्म होना है, तो मैं उसको स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम भी बता दूंगा। ठीक है, सो ये चीज़ें भी गूगल कहते लगाओ। अब अगर मैं इन फैक्टर्स पर नहीं जाता, इट्स मीन मैंने प्रोफाइल बनाई हुई है मगर मैंने ऑप्टिमाइजेशन नहीं की हुई। अब आपने एक और चीज़ नोट की जो मैंने आपको बताया कि ऑप्टिमाइजेशन लिंक्ड है आपकी वेबसाइट से। इसका मतलब क्या हुआ कि उनकी वेबसाइट ज़्यादा अच्छी ऑप्टिमाइज्ड होंगी, प्रोफाइल ज़्यादा अच्छी ऑप्टिमाइज्ड होंगी जिनकी वेबसाइट्स होंगी, और जिनकी वेबसाइट्स नहीं होंगी उनकी प्रोफाइल्स ऑप्टिमाइज्ड नहीं होंगी। ठीक है, बेटे दरवाज़ा खोल दो, एसी नहीं चल रहा, मैं क्या डोर ओपन कर दो। आखिरी एक चीज़ देखते हैं फिर क्लास को हम खत्म करने जा रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है, एडिट प्रोडक्ट्स, प्रीवियस क्लास में बताया था, प्रोडक्ट बताई थी मैंने। प्रोडक्ट का क्या मतलब है भाई, किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी जगह जाते हैं तो वो ब्रोशर्स दिखाते हैं ना अपने, तो कहता है भाई अपना अगर आपने ब्रोशर बनाना, जैसे किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो उसका मेन्यू कार्ड होता है, तो कहता है भाई आपने भी अपना कोई मेन्यू कार्ड ऑनलाइन बना के रखना है तो प्रोडक्ट्स ऐड कर लो। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। पर वीक 10 प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सकते हो, पर वीक 10 प्रोडक्ट्स। बेसिकली कर क्या रहे हैं हम, अपना एक मेन्यू ऐड करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, प्रोडक्ट नेम, फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है, कैटेगरी। जरा समझ लेते हैं इसको। प्रोडक्ट नेम क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। कैटेगरी क्या है, क्रिएट न्यू कैटेगरी। भी कोई प्रोडक्ट नहीं है तो उसका मतलब है कि कैटेगरी बना लो। ठीक है, कैटेगरी मैंने बनाई प्रोफेशनल कंप्यूटर कोर्सेज। उसके बाद क्या कहता है, क्या कहा मैंने कहा भाई प्रोडक्ट का नाम है डिजिटल मार्केटिंग, कैटेगरी का नाम है प्रोफेशनल कंप्यूटर कोर्स, प्राइस देना चाहते हैं तो दे दें, ऑप्शनल है। फॉर एग्जांपल आप प्रोफाइल पे अपनी प्रोफाइल शो नहीं करना चाहते, इट्स ओके, छोड़ दें इसको। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन 1000 कैरेक्टर्स में दे सकते हैं, डिटेल उसके मतलब कि भाई ये कोर्स है क्या। प्रोडक्ट लैंडिंग पेज यूआरएल, फिर वेबसाइट की जरूरत पड़ गई, कहता है भाई आपकी वेबसाइट के ऊपर एक टैब बना हुआ है कोर्सेज का, उसके अंदर लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, उस पर क्लिक करते हो तो पूरी डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज का एक पूरा वेब पेज है। अगर ऐसा आपके पास भी मौजूद है तो यहाँ पर वो वाला यूआरएल दे दो। मिसाल के तौर पर मैं यूँ कहता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर
चलिए इसे खुल जाने दें पहले, फिर आगे आ जाता है यहाँ पर तो करते हैं। और आखिर में क्या करेंगे, पब्लिश। प्रोडक्ट को पब्लिश होने में मैंने कहा 10 प्रोडक्ट्स पर वीक, आफ्टर अ वीक ये प्रोडक्ट्स खुद ही एक्सपायर हो जाएंगी। आपकी प्रोडक्ट्स के टैब से खुद ब खुद एक्सपायर होंगी, लेकिन आपकी फोटोज में नजर आती रहेंगी, लेकिन प्रोडक्ट्स में से जाकर वो एक्सपायर हो जाएंगी। क्यों? वो कहता है कि प्रोडक्ट्स में आप एग्जैक्टली फ्रेश डाटा दिखाएं अपने कस्टमर्स को, ताकि किसी बंदे ने देखना होगा कि इस वक्त इनके पास कौन सी प्रोडक्ट्स हैं सेल करने के लिए, तो प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेगा। तो अगर आपने हफ्ते के बाद उन्हें अपडेट नहीं किया तो वहां से वो प्रोडक्ट्स में से रिमूव, किसके लिए? कस्टमर्स के लिए। लेकिन वो कहाँ पे नजर आती रहेंगी? उसको फोटोज में नजर आएंगी, मगर वो प्रोडक्ट के तौर पर नजर नहीं आएंगी। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स नजर आती रहे तो आफ्टर अ वीक आप उसको फिर से अपडेट करें, बेशक सिमिलर कोई कर, लेकिन वो दिखाएगा कितनी, सिर्फ वो दिखाएगा जो फ्रेश होगी। आफ्टर 7 डेज उसने निकालनी है, और टोटल कितनी दिखाएगा? 10 प्रोडक्ट्स दिखाएगा। मिसाल के तौर पर मैं इधर आया हूं, ये लिखा हुआ है देखें, कोर्सेज वी ऑफर। सपोज किया जी मैंने पोस्ट, ये कोर्सेज लिखा हुआ है, ये शॉर्ट कोर्सेज लिखा हुआ है, ये मार्केटिंग लिखा हुआ है, चलो जी ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसको क्लिक कर देते हैं, जो भी है। हम सपोज कर रहे हैं कि ये पेज है। अब यहां पर क्या करूंगा, वो पेज पोस्ट कर दूंगा लिंक, ताकि किसी बंदे को पहले तस्वीर नजर आ रही है, अब वो उसकी डिटेल देखना चाह रहा है तो इधर आ जाए। ये भी हो सकता है कि मैं ज़रूरी नहीं यही दूं, मैंने YouTube पर एक वीडियो बनाई है छोटी सी 30 सेकंड्स की, जिसमें मैं यूं खड़े होकर डिस्क्रिप्शन बता रहा हूं कि भाई आप इस कोर्स में क्या पढ़ोगे, तो किसी बंदे ने देखनी होगी तो मेरी वो वीडियो देख लेगा, उसको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, यानी उसे घर बैठे पूरी डिटेल पता लगी। लेकिन ये लगेगा कितने दिनों के लिए? 10 प्रोडक्ट्स लगेंगी, 7 डेज के लिए लगेंगे, और 24 आवर्स में ये रिव्यू भी होगा। ये ऐसे नहीं होगा कि लगाई और लग गई। अभी पोस्ट लगा रहे थे ना, वो लगाएंगे और जल्दी लग जाएगी, ठीक है, लेकिन आपकी प्रोडक्ट 24 आवर्स लेगी अप्रूव होने के लिए कि भई आपने जो प्रोडक्ट बनाई है क्या वो गूगल के स्टैंडर्ड पे पूरी उतर रही है कि नहीं उतर रही है। ये रिजेक्ट भी हो सकती है और अप्रूव भी हो सकती है। तो ये था जी हमारा प्रोफाइल, गूगल बिजनेस प्रोफाइल का कोर्स, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल शुरू होगा, और जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा असाइनमेंट को भी डिस्कस करूंगा कि आपने इसकी क्या असाइनमेंट करनी है, ठीक है।